दोस्तों आज की नई रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है। बदलाव की बयार यहां पर बहुत तेजी से बह रही है। इस G20 बैठक के चलते 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 20 देशों की प्रतिनिधि यहां बैठक करेंगे। यह वही जम्मू कश्मीर है जहां पर्यटक जाने से डरते थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। तो इस पे पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्या ऐसी कंडीशन में हम दुनिया के साथ चल पाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली पाकिस्तान जो है ना, उसकी एक सिचुएशन होती है ना, वो घर के बराबर होती है। घर में एक ही सरबराह होता है। जिस घर में हर बंदा खुद मुख्तार हो जाए ना, तो उस घर की बुनियादें टूटती हैं। ये पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त इतनी ख़राब हुई है, इतनी ज़्यादा पार्टीज हुई हुई है, पता ही नहीं लगता कौन पॉजिटिव जा रहा है, कौन नेगेटिव है, कौन सही है, कौन गलत है। हम तो खुद इस सिचुएशन में फंस गए हैं। माइक पे जो भी आता है वो इतने बड़े बड़े वादे कर देता है, इतनी बड़ी बड़ी कस्में खा लेता है वो, और फिर बाद में जब जज्बाती नारे लगाते हैं। नॉर्मल आवाम जो होगी है हमारी, जो मतलब यूथ ये हो गए हैं, यूथ जनरेशन हो गए हैं, उनका यूज़ कर लेते हैं, उनको बीच में डाल के उनसे मुल्क में ही तोड़ फोड़ करवाते हैं। मैं ये सोच के हैरान होता हूँ कि अपने मुल्क की फलाह के लिए हम अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हमें ये नहीं समझ आ रही हम किसका साथ दें, किसका साथ ना दें। ठीक है, इससे हम पब्लिक ओवरऑल कंफ्यूज है। अगर बात करें, अभी G7 की मीटिंग होने जा रही है, जापान में हो रही है, ठीक है। वहाँ पे जो G7 के मेंबर हैं, उनके अलावा इंडिया इससे मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया, और एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा इनवाइट किया गया। क्या समझते हैं आप कि कैसे ये पाकिस्तान भी इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक इमेज बेहतर कर पाएगा? हम भी फख्र से ये कहने वाले बनेंगे कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, हम आपस में नहीं लड़े जैसे कोई नेबर कंट्री है, इंडिया है या कोई भी कंट्री। तो वो मसला असल यही है ना कि हम डेवलपमेंट की तरफ तो जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम लड़ाई की तरफ जा रहे हैं, हम दूसरी कंट्रीज़ की तरफ देख ही नहीं रहे। ना ही हम उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो अपने मुल्क में तरक्की करने वाला कोई काम करे तो हम चलो उस जैसा नहीं कर सकते, तो उसके अल्टरनेटिव को थोड़ी बहुत तो तरक्की कर सकते हैं, तो बेहतरी कर लें। बस वही तो हम नहीं ना करते। हम आवाम को डिफरेंट पॉलिटिकल एजेंडों में मसरूफ़ रखते हैं, उनसे मुल्क में तबाहियाँ करवाई रखते हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक वो डर जाते हैं। उनके फेस नहीं जाते, ये आपने गलत बात किया कि दूसरे ममालिक डर जाते हैं, वो इधर आने से गुरेज करते हैं कि भाई हम पाकिस्तान डर जाते हैं कि जो लोग अपने घर को ही तबाह कर सकते हैं वो हमारे साथ पता नहीं कितना बुरा कर देंगे। हम इस वजह से नहीं बुरा हाल सकते। वो सोचेंगे हम कल को पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो सोचेंगे हम पाकिस्तान में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा भी डूबेगा और हम भी, हमारी जान की भी कोई गारंटी नहीं है। वो इसीलिए ना मुल्क को हमारे सियासतदानों ने मकरूज ही इतना कर दिया हुआ है कि वो उनको पता है, सब बाहर के जितने भी ममालिक हैं उनको पता है ये अगला कर्जा तो दे नहीं पा रहे, इनके ऊपर और इन्वेस्टमेंट करना वो हमारा सीधा सीधा वेस्ट ही जाएगा। और इसीलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुल्क को संभाल के रखने वाला है। उनके मतलब पॉलिटिक्स अपने अपने मुल्क की अपनी अपनी होती है, लेकिन वो उस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगेटिव है। आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी लीडरशिप अपने कंट्री को संभाल के रखने वाली है। उनकी आबादी है तकरीबन 1 अरब 40 करोड़ 45 करोड़, ऐसे ही है। हमारी आबादी अभी लेटेस्ट जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक 24 से 25 करोड़ है। हम 24-25 करोड़ को नहीं संभाल पाए, वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे संभाल रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, कैसे उनका इमेज इंटरनेशनली बेहतर हो रहा है? इसके ऊपर जो बेसिकली जो चीज़ असरअंदाज होती है ना, वो लीडर होता है। और विजन वही तो आता है ना, लीडर अपना विजन आवाम के साथ क्लियर रखेगा, उनको सही रास्ते पे लगाएगा तो आवाम एकजुट होकर चलेगी। यहाँ 10 लीडर हैं, 10 लीडरों ने आवाम को 24 करोड़ के आवाम को बांट के रखा हुआ है। वो आवाम ही आवाम की दुश्मन हुई पड़ी है, वो एक दूसरे का साथ देने को तैयार ही नहीं है, हर किसी को मतलब लूटने की पड़ी है। इधर से अगर गवर्नमेंट रेट 5 रुपये चीज़ का बढ़ाएगी तो आवाम आगे से उस चीज़ का रेट 50 रुपये बढ़ा देगी। और नाम ये कह देगी जी गवर्नमेंट ने महंगाई कर दी है। मतलब वही ना, मुफलिसी को भूल चुके हो मैं। ठीक है, खुदा तरसी तो अब किसी के दिल में रही ही नहीं ना। फिजिकल और स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट हैं, आपने बोला जैसे अभी अगर बात करें जो मैचेस होने जा रहे हैं, वर्ल्ड कप की बात करें, एशिया कप की बात करें, यहाँ से हम कहते हैं हम इंडिया नहीं जाएंगे, वो कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। उनका स्टांस ये है कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। हमारा क्या स्टांस होगा वहाँ हमारा ना जाने का? क्या उनका स्टांस गलत है कि सिक्योरिटी? यहाँ हम देखें ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर की अगर बात करें, साबका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन पे अटैक हो गया। आज की खबर है सिराजुल हक जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, उन पे अटैक हो गया। इधर हमारे लीडर नहीं महफूज, उनके क्रिकेटर, वो भी इंडिया के क्रिकेटर महफूज होंगे। देखें, इसमें हम अपने किसी एक लीडर को नहीं देख सकते। जो बंदा जब तक वजारत में है तब तक गवर्नमेंट के आइन के मुताबिक उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन अब अगर एक बंदा वजीर ही नहीं रहा तो फिर उसको सिक्योरिटी, अगर वो जाके केस करेगा कि मुझे मेरा जानी नुकसान है तो फिर दी जाएगी। अगर वो वजीर आज़म नहीं है तो उसको सिक्योरिटी क्यों दी जाएगी? ठीक है। और दूसरा बात, वो तो अपने पे खुद भी हमला करवा सकता है कि लाइक एक इज्जत बंदे को जाके कह सकता है कि भाई जनाब मेरे पे हमला कर दो, वो तो नहीं ना माना जाएगा।
एजेंसियां भी इसमें शामिल हो सकती हैं। समझ सकता हूँ, एग्री कर सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इंडिया का स्टांस ये है, स्टांस इंडिया का बिल्कुल गलत है। पिछले दिनों वेस्ट इंडीज इंग्लैंड की टीम्स आई हैं, मैच करके गई हैं पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से खेल के और जीत के और सही सलामत अपने ममालिक में गई है। इंडिया जो है ना, इंडिया वो सिर्फ कंट्रोवर्शियल बात करती है, ठीक है ना, और वो हमारे साथ वैसे ही कंट्रोवर्सीज रखती है, जानबूझ के इमेज हमारा खराब ही रहे। ऑस्ट्रेलियन से पढ़ने आए हुए हैं, ये एक ये है, एक ये लोग, ये दोनों आप ऑस्ट्रेलिया से पढ़ने आए हैं? हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर आउटसाइड कंट्रीज के लोग जो वो अलाउ हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, वेस्टर्न्स भी हैं, और वो पढ़ते हैं और उनको उनके राइट्स बराबर के मिलते हैं। जब हम स्टूडेंट का इतना ख्याल रख सकते हैं तो हम प्लेयर्स का क्यों नहीं रखेंगे? हमारे यहाँ पे मैं भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं पूरा पाकिस्तान, आपने हिंदुओं की बात की है, मैं सिंध में विजिट कर चुका हूँ, मैं कश्मीर में विजिट कर चुका हूँ। मुझे आइडिया है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट नहीं पढ़ने आते, यहाँ पे सोमालिया के स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में हैं आप एक दो होंगे, यानी कि अफगानिस्तान के ओवरसीज की कुछ सीट्स हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियन हैं, श्रीलंकन हैं, काले अफ्रीकन भी हैं। आप कभी आप जीसी में कभी विजिट करें तो ये अलाउ नहीं है, लेकिन हम आपको वहाँ पे विजिट करवाएंगे। गिलगित में भी गिलगित से भी पढ़ने आते हैं, शुमार ही नहीं किया जाता। दोस्तों यह वही जम्मू कश्मीर है जहां फिल्म की कभी शूटिंग भी नहीं हो पाती थी। यह वही जम्मू कश्मीर है जहां आतंकवाद बोलता था और दहशतगर्दों की कोई संख्या कमी में दोस्तों यह वही जम्मू कश्मीर है जहां पहले फिल्म की शूटिंग तक नहीं हो पाती थी। यह वही जम्मू कश्मीर है जहां पर आतंकवाद बोलता था और दहशतगर्दों की कोई भी संख्या में कमी नहीं थी। यहां तक कि प्रायोजक पत्थरबाजों की भी संख्या बहुत ज्यादा थी। यह वही जम्मू कश्मीर है जहां पर जाने से पहले लोगों के सामने आतंकवाद, दहशतगर्द और पत्थरबाजों की अलग अलग तस्वीरें बनकर आती थी। लेकिन दोस्तों अब यह जम्मू कश्मीर बदल चुका है, बदलाव की बयार यहाँ पर बह चुकी है और G20 बैठक के चलते यहाँ पर 2 या 3 नहीं बल्कि 20 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर बैठक करेंगे। दोस्तों जम्मू कश्मीर में जब आतंकवाद को लेकर बात नहीं होती थी तो जम्मू कश्मीर में आज अलगाववाद को लेकर बात ही नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर में आज अलगाववाद को लेकर बात ही नहीं होती है और यहाँ पर दहशतगर्दों को लेकर कोई बात नहीं होती है। यहाँ ही नहीं बल्कि पत्थरबाजों को लेकर भी कोई बात नहीं होती है। अब जम्मू कश्मीर में विकास की बात होती है और संभावनाओं की बात होती है। भारत सरकार भी लगातार विकास संभावनाओं को लेकर जम्मू कश्मीर में काम कर रही है।